बच्चों, आज आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं आरआरबी भोपाल का 1994 का क्वेश्चन है। पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। आइए तो आज हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ये दूसरा एपिसोड है। पहला फैक्ट में दिया गया है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। तो मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले इसरो की स्थापना, इसरो ISRO जिसे कि कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हो चुकी थी। बाद में इसी के में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई और दोनों को मर्ज कर दिया गया, जिसके बाद यह काफ़ी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। इसमें लगभग आज 17,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। दूसरा तथ्य है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण को गंग वंश के शासकों ने कराया था। किसने कराया था? गंग वंश के शासकों ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। कृष्ण ही वहाँ जगन्नाथ के रूप में स्थित हैं। पुरी में इन मंदिरों से रथ यात्रा भी निकलती है। यह हिंदू के 4 धामों में से एक धाम है और रथ यात्रा में भगवान कृष्ण के साथ बलभद्र और सुभद्रा, जो कि इनकी बहन हैं, इनकी भी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग, गंग वंश का शासक अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। अगला है, बांग्लादेश में, कहाँ? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। हाँ, हम लोग इंडिया में इस नदी को गंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे ही यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे वहाँ पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। है ना यह इंटरेस्टिंग चीज़? एक ही नदी का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। अगला फैक्ट है, हैदराबाद था सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या है? जुड़वा शहर है। जुड़वा शहर क्यों कहते हैं? बस दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, लेकिन ये दोनों के बीच में एक झील है। उस झील का नाम क्या है? ये झील है, इधर हैदराबाद है, इधर सिकंदराबाद है। ये दोनों के बीच में झील है, उसका नाम हुसैन सागर झील है। हैदराबाद और किस लिए फेमस है? हैदराबाद में ही चार मीनार है। ये भी प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। एक प्रश्न इससे और आते हैं हैदराबाद से रिलेटेड, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और ये जो झील है हुसैन सागर झील, इसका निर्माण हुसैन शाह ने 1562 कब? 1562 ईस्वी में कराया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम हुसैन सागर झील पड़ा। और इस झील में एक बुद्ध की प्रतिमा खड़ी अवस्था में है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। अगला पर तथ्य है, महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। प्राचीन नाम महाभारत का है यह जय संहिता है। जब वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी तो इसमें लगभग 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कालांतर में समय बीतने के साथ बाद में इसका नाम महाभारत कर दिया गया और इसमें बहुत सारे श्लोक को जोड़े भी गए। अगला फैक्ट है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 4 वेद हैं, उसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। इससे रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं। सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति जब भी
अपना त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देगा तो वह राष्ट्रपति को देगा। इसके बाद है हजामती दर्पण। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हजामती दर्पण क्या होता है। जिसको देख करके शीशा जो हमारे घर में होता है, शेविंग करते हैं, हजामत बनाते हैं, उसे ही हजामती दर्पण कहते हैं। के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, हमारे घर में किस प्रकार का दर्पण होता है, तो यह अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, छोटी चीज़ें बड़ी दिखती है, तो छोटी छोटी भी दाढ़ी होती है तो बड़ी बड़ी दिख जाती है, जिससे कि शेविंग करने में आसानी होता है। इसी से रिलेटेड आप प्रश्न आते हैं कि गाड़ी के आगे का शीशा क्या होता है, यह भी अवतल दर्पण ही होता है। और आप लोग देखेंगे बाइक में, स्कूटी में या कार में साइड मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है, वह उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल। ये भी प्रश्न, इससे इस फैक्ट को जान लें कि यह उत्तल होता है, जो साइड मिरर के रूप में। इसमें बड़े चीज़ें छोटी दिखाई देती है, लेकिन अवतल में जस्ट उल्टा दिखाई देता है। अगला है तानसेन। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। क्या था, रामतनु पांडे। इससे रिलेटेड और प्रश्न आते हैं कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो स्वामी हरिदास। कौन थे, स्वामी हरि भगवान विष्णु का नाम है हरिदास। हरिदास इनके गुरु थे और इनका संबंध ग्वालियर से है, यानी इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर के बारे में काफ़ी प्रसिद्ध कहावतें हैं कि ग्वालियर में जब बच्चे रोते हैं तो वह सुर में रोते हैं, और जब यहाँ पत्थर लुढ़कते हैं तो वह ताल में लुढ़कते हैं। बताइए कितना फेमस बात है कि बच्चे जब रोते हैं ग्वालियर में तो सुर में, और पत्थर जब लुढ़कते हैं तो ताल में लुढ़कते हैं। और तानसेन के बारे में एक बात और जान लें कि तानसेन अकबर के दरबार में थे, यह बहुत बड़े गायक थे, और यह अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसमें से एक तानसेन भी थे। अगला फैक्ट है खजुराहो मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। 1000, इससे कई प्रश्न इससे रिलेटेड आते हैं। पहला आता है खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। और दूसरा आता है इससे रिलेटेड आप प्रश्न कि यह मंदिर किस धर्म से रिलेटेड है, तो यह हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और आता है कि खजुराहो का मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाया था, तो इसे चंदेल वंश के राजाओं ने बनाया था। और आज यह विश्व विरासत सूची में शामिल है। यूनेस्को के द्वारा भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, चीज़ें हैं, उन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। उसमें से खजुराहो भी एक है। अगला फैक्ट है हाथी गुम्फा। हाँ, ये हाथी गुम्फा ये उड़ीसा में है। अब ये क्या है, इसका संबंध जैन धर्म से है। किससे है, इसका संबंध जैन धर्म से है। हाथी गुम्फा में एक अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार कहा गया है कि इसका निर्माण खारवेल ने करवाया था, या खारवेल, राजा खारवेल, वहाँ के कलिंग उड़ीसा का दूसरा नाम है। खारवेल वहाँ के राजा थे, और यह खारवेल अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में पाटलिपुत्रा अर्थात पटना पर आक्रमण करके जैन तीर्थंकर शीतलनाथ, क्या नाम था, शीतलनाथ है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, शीतलनाथ की मूर्ति को पुनः कलिंग अर्थात उड़ीसा ले गए। पहले इस मूर्ति को मौर्य वंश के शासक नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने कलिंग से जीतकर अपने साथ लाया था, जिसे कि खारवेल ने वापस उड़ीसा ले गया। अगला फैक्ट है गोकक झरना। गोकक झरना ये बेलागावी में है। बेलागावी कर्नाटक में है, और यह झरना घटप्रभा नदी पर स्थित है। ये भी प्रश्न आते हैं कि गोकक झरना किस नदी पे स्थित है, घटप्रभा नदी पे है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है घटप्रभा नदी कहाँ बहती है, तो यह नदी
कर्नाटक में बहती है। अगला फैक्ट है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। अब अम्लीय वर्षा को इंग्लिश में हम लोग एसिड रेन, इसके क्या कारण हैं। जब हवा में स्थित SO2 और NO2 पानी के साथ अभिक्रिया करके SO3 और NO3 साइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और यही वर्षा के जल के साथ बरस पड़ते हैं, जिसके कारण कि जो कि पोल्यूशन का एक कारण है, जिसके कारण कि इमारतों को नुकसान पहुंचता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि ताजमहल को नुकसान किस चीज़ों से पहुंच रहा था। एसिड रेन से पहुंचता है। मथुरा के आसपास रिफाइनरी फैक्ट्रियां हैं जहां से कि SO2 NO2 का उत्सर्जन होता है, जो कि ऊपर जा कर के वर्षा के जल से मिल कर के साइट्रिक और नाइट्रिक एसिड रूप में बदल जाते हैं तथा वर्षा में बरसते हैं और ताजमहल पर गिरते हैं। ताजमहल पर साइट्रिक और नाइट्रिक एसिड की वर्षा होने के कारण संगमरमर पर रिएक्शन होता है, जिसके कि उसका कलर समाप्त होते जा रहा है, वह खराब होते जा रहा है। अगला प्रश्न है, गुड अर्थ क्या है। गुड अर्थ एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, बार बार इसे कंपटीशन में पूछा जाता है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एक विदेशी राइटर हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक पर्ल एस बक हैं। पर्ल एस बक। अगला फैक्ट है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, यह सतह से सतह पे अर्थात जमीन से जमीन पे मार करने वाली एक युद्धक मिसाइल है, जो कि 1988 में लॉन्च किया गया था। यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है, समाज सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान अकबर था। कौन था, अकबर था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकबर सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता था और इसी के तहत वह एक नया धर्म चलाया था, जिसका नाम दीन ए इलाही धर्म था। अकबर दीन ए इलाही नाम का धर्म चलाया था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्व को डाला गया था। और इस धर्म की स्थापना इसने 1582 में किया था। इसमें पारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी शामिल किया गया था। अगला फैक्ट है, आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक भी जिसे कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुई थी। इस बैंक का कार्य है देश के आयातकों एवं निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को जब घुमाना है तो पूछ देगा कि एग्जिम बैंक का क्या उद्देश्य है, एग्जिम बैंक क्या कार्य करती है, इसके क्या कार्य हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये लास्ट प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी को हुआ था। इसके आविष्कारक 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है इसके आविष्कार करने में, जॉन वर्डीन, विलियम शॉकले और वाल्टर वर्टन ने किया था। 1948 में USSR में किया था। कहाँ किया था, USSR, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ रूस था। और USSR का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि रसिया का पुराना नाम है रूस का। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया से समझे होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हूँ। उससे रिलेटेड भी जो प्रश्न हैं उनको भी मैं बताया हूँ कि इससे रिलेटेड और कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह से जब 10 सेट तैयार हो जाएंगे तो हम इसी सेट में से प्रश्न दे करके आप लोगों का टेस्ट लेंगे कि आप लोग कितना अच्छा से इसको पढ़े हैं। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी
करना चाहते हैं पर उनको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ें। पढ़ने के लिए तो पूरी लाइब्रेरी रखी है, तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो फैक्ट होते हैं, वही चीज़ बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसी प्रश्नों में से ढूंढ करके इसे मैं लाया हूँ। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखेंगे, तभी मिलेगा कि इसमें क्या कमी है क्या अच्छाई है। जो कमी है उसे मैं फिर दूर करने का प्रयास करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।